में देखकर क्या गम हो रहा है। यही बात याद आ रही है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर वो चीज़ जो ज़मीन पर आई है वो मिट कर रहेगी। फना हो इतना ज़बरदस्त आलीशान खुशबू इमारत जिसके फलक बोस मीनारे, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ से चले गए छोड़कर। क्या बात। और शायर ने क्या कहा है, जब हिर्स हवा को छोड़ लिया, देश विदेश फिरे मारा, ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बेशितर, क्या गोई पल्ला सर भारा, सब घाट पड़ा रह जावेगा जब नाच चलेगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम मैसूर शहर में हैं और यहाँ बहुत मशहूर महल है राजाओं का, बादशाहों का। मैसूर पैलेस कहते हैं, मैसूर महल है। ये सामने उसका दाखिला गेट है, नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, मुकम्मल ज़रूर देखें ये वीडियो। ये उसका बाहर का मंज़र है, ये देखिए, ये बाहर का मंज़र है। खारजी लोगों की भीड़ है और ये इधर फव्वारे हैं, वरना उनके साथ ले रहे। ये जो महल है ये मैसूर महल के नाम से मशहूर है, लेकिन असल इसका नाम अम्बा विलास है। अब मैसूर महल कहा जाता है। यहाँ जो सल्तनत करते रहे हैं, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने सल्तनत की। सबसे ज़्यादा जिस ख़ानदान ने सल्तनत की है बादशाहत, वो वडियार्स ख़ानदान है और उन्हीं की ये सरकारी रिहाइशगाह थी। यहाँ वो रहते थे और ख़ूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह, एक मकाम ये भी है। बल्कि कहते हैं कि ताजमहल के बाद भारत में सबसे ज़्यादा मशहूर सियाहती मकाम जो इसको लोग देखने आते हैं, उनमें से एक ये मैसूर महल भी है। ये खूबसूरत महल 1912 में तामीर किया गया और फ़न तामीर का एक मिसाली नमूना है। कहते हैं कि हिंदू, राजपूत, मुस्लिम और गोथक तर्ज़ तामीर का ये इम्तिज़ाज है। आप शाही महल्लात को देखेंगे तो जो राजपूतों के महल्लात हैं वो थोड़े अलग तर्ज़ के हैं और मुग़लों के जो हैं वो कुछ अलग तर्ज़ के हैं। ये महल जो है ये इन तमाम का इम्तिज़ाज है और उनमें से हर एक की कुछ न कुछ नुमाइंदगी करता है, कुछ न कुछ उनका नमूना इस महल में आपको देखने को मिलेगा। इसके जो सुतून हैं आप देखेंगे, अंदर रंग बिरंगे सुतून हैं, मुतहर्रिक छतें हैं, दीवारें हैं जो इस खूबसूरत महल को आरास्ता करती हैं और ज़ायरीन के लिए, सयाहों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ होती है। इसके अंदर अगर आप आगे आप भी देखेंगे कि एक बैठने के लिए, शाह के, राजा के बैठने के लिए जो कुर्सी है 185 पाउंड सोने से बनी हुई, यानी तख्त कहिए, वो राजा का तख्त है और अंदर वो रखा हुआ है। इस वीडियो में भी आप आगे देखेंगे। ये महल का बाईं तरफ का हिस्सा है जहाँ से लोग अंदर जा रहे। भीड़ देखिए आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है देखने वालों की। अंदर का हिस्सा है, भीड़ बहुत है। इस तरह सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं उधर को। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं।
और तो अंदर से और उधर से आ रहे हैं लोग। कहाँ? ये आती आ रहे हैं। गर्मी है। ये अंदर के और अंदर के मनाजिर हैं। इसके सुतून देखिए, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं इस वाले खड़े। ಸರಿ ಸರಿ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ತಾನೆ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ये अंदर के ऊपर के मनाजिर हैं। बहुत ज़्यादा चलने की जगह नहीं है। दोनों तरफ इनके राजा महाराजाओं परिवार के फोटो हैं। अच्छा वीडियो बना रहे हो? ये राजाओं महाराजाओं के सामान जो थे उसका एग्जीबिशन। देखो चांदी के करोड़ों रुपए का वैल्यू होगा। आज के अपने चोरी अपने भी लेने जाए तो ये बीच का महल का बीच का हाल है, सहन है जो आप देख रहे हैं। इधर से सामने से हमने लिया था और ये अब ये इधर से सामने से उस लाइन से होकर हम आ चुके हैं। शेर की तस्वीर
अच्छा एक काम कर ये लकड़ी का है। ये तोपे हैं माशाल्लाह बाहर रखी हुई है। और ये टीपू सुल्तान की तोपें हैं। टीपू सुल्तान की। ये सोने का है, बादशाह के बैठने का है, बैठने का है सिंहासन गोल्डन, ये लिखा हुआ है, सोने का है, देख लीजिए। अच्छा 750 किलो सोने का ही बना हुआ है। किलोग्राम सोना। ठीक हो? ये तो पूछ लो। बहुत क्यों नहीं हो? ये ऊपर गैलरी का हिस्सा है, देखिए ये उससे अलग है, डिफरेंस इनके सुतून देखिए। ऊपर में देखिए छत, है इसमें क्या है? ये इसका दीवान है, इसमें रक्स होता है। अच्छा हाँ, ये पूरा, ये मैं कह रहा था लोग यहाँ से नजर आ रहे। यहाँ से बैठ के देखता होगा। हाँ, ये उधर सब कैसे मजे करें। तो कुछ कह दो, भी करें, कुछ इरशाद हो ऐसे बोल करने कैसे को तो अकबर मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे मिट गए जो चले। जमीन आ गई आसमां कैसे कैसे। नाजरीन, हम आज आए हुए हैं मैसूर के इस किले में और हमें देखकर बड़ा गम हो रहा है। यही बात याद आ रही है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर वो चीज़ जो ज़मीन पर आई है वो मिट कर रही फना। इतना ज़बरदस्त आलीशान पुरशको इमारत जिसके फलक बोस मीनारे, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ से चले गए छोड़कर। और शायर ने क्या कहा है, जब हिर्स हवा को छोड़ लिया, देश विदेश फिरे मारा, फज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बेनशितर, क्या गोई पल्ला सर भारा, सब घाट पड़ा रह जाएगा जब नाच चलेगा बंजारा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद आखिरत की ज़िंदगी बनाना चाहिए, ना कि दुनियावी ज़िंदगी। सब खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े महाराज ये सब छोड़कर चले। सामने का मंजर थोड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। ये क्या था साहब, ये ऐसा नहीं पता ना, समझता हाँ कैसे ही वो भी जवाब नहीं देते। चले मिटे ना मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ वो ये बता रहा है कि यहाँ पर राजा बैठते थे और पब्लिक का अच्छा, बारादरी है, ये बारादरी है। रक्स भी हुआ करते थे, कह रहा है। हाँ
पब्लिक का जो फैसला करते थे आज वो मालिक यौमुद्दीन के दरबार में फैसले के लिए पहुंच चुके हैं। अच्छा 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 ये नहीं बन पाएंगे ऐसे। गेट देखिए। यस, ये आईना है। सब लकड़ी का है, लकड़ी लकड़ी का है। ओहो, एक से बढ़कर एक। वो देखो राजा हुआ। हवा कैसी आ रही है यहाँ? सरकार ये आपके दरबार में आकर बगावत कर रहे हैं आप, गर्दन उड़ाओ उसकी। राजा जी को यहाँ पर ना ओहो, महारानी है बैठी। ये देखो, बीच में रानी है, राजा है। कृष्ण वाला नहीं है। हाँ ये अपन देखने वाले तो हैं। ये सब लिबास हैं नवाबों के, महाराजाओं के। अच्छा, ये सवारियों के। मुस्कुराइए आप। क्या कर रहे? पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तैर क्या चीज़ है, हम तोप से लड़ जाते थे। चलिए, बढ़िया शेर है। मैसूर महल है, अंदर से बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ थी। क्या बोला फरमान साहब? इसलिए थोड़े थोड़े वीडियोस हम आपको उसको दिखाएंगे और तारीख भी बताएंगे। तारीख तो आप देख लें। हमने भी पहले मालूम नहीं कि यहीं आके हमें मालूम हुआ कि किसी ने बताया, आए हो तो महल देख के जाना, वरना पहले से कुछ देखते हैं और तारीख भी साथ में बताते जाते। और अंदर जहाँ लिखा हुआ था वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कतबों में जो लिखा हुआ होता है वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पढ़ भी नहीं सके। और जो कहते हैं तिल रखने की भी जगह नहीं थी, ऐसा मामला था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप वीडियो पर ही इक्तिफा करें।